हेलो एरीज, वेलकम और वेलकम बैक। माई सेल्फ स्वाति एंड यू आर वाचिंग ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी आपके लिए क्या निकल के आती है, क्या यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अगले 7 दिन फॉर एरीज साइंस। थैंक यू। 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर जजमेंट कार्ड, वाओ वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, वन मोर कार्ड लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एरीज साइंस आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जिस भी कंफ्यूजन में या इल्यूजन में आप रहे हैं उसमें यहाँ पर एक एक क्लैरिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। इट्स ये एक मेजर आर्काना है, सो मेजर शिफ्ट आ रहा है। मे बी यहाँ पर आपके जो भी कंफ्यूजन रहे हैं पास्ट में उन सबको लेके ये नेक्स्ट 7 डेज जो है बहुत क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर लिटरली हीलिंग बहुत आपके लिए आ रही है। आपके जो भी प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं और उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ना एक न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि एक पैशन को इग्नाइट करता है आपके अंदर। सो यहाँ पर वही यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके अंदर एक पैशन आ रहा है, पैशन जाग रहा है किसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, किसी चीज़ को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा रहा है। सो ये यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है और उसके लिए यहाँ पर आप हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। सो फाइनेंसेस को लेकर हो सकते हैं कि ये डिसीजन आप ले रहे हैं या ये जो न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि आपकी तरफ आए अपने फाइनेंसेस को लेकर, या फिर आप कुछ नया शुरू करें। ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। सो इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अपना 100% यहाँ पर देने वाले हैं। एक नया पैशन जाग रहा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो इस तरह से यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है उसमें एक स्फूर्ति देखने को मिल रही है इस हफ्ते में। वो यहाँ पर मेजर चेंज मुझे आपकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आपकी जो प्रेयर्स हैं उनके भी आंसर आपको किए जाएंगे या उनके आंसर आपको खुद ब खुद मिलने लगेंगे, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और स्पिरिचुअली भी शायद आप इंक्लाइंड हो रहे हैं या स्पिरिचुअली आपको आंसर्स मिल रहे हैं, या आपको बर्ड्स के थ्रू कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, या यहाँ पर फेदर बर्ड्स इन सब से कुछ रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है आपका, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक नया पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है। लिटरली यहाँ पर वापस से जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। सो यस, यहाँ पर माँ सरस्वती का कार्ड है जो कि यस यहाँ पर लिटरली एक एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अब बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही है कि दूसरे लोग आपको लेके किस तरह से जज करेंगे, या फिर आपकी अगर खुद की जजमेंटल एनर्जी रही है ना उससे यहाँ पर निजात पा रहे हैं आप लोग भी दूसरों के लिए जजमेंटल नहीं हो रहे हैं। अगर आपको पास्ट में ऐसा लगता था कि आपके नेचर में ऐसा है कि आप हर किसी चीज़ को जज करते हैं, तो वो सब चीज़ें दूर जा रही हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी को जज नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि आप किसी को जज नहीं कर रहे हैं तो लोग आपको भी जज नहीं कर रहे हैं किसी बात के लिए। ये यहाँ पर लिटरली मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज और विजडम आपकी बहुत बढ़ रही है। यहाँ पर इसके कीवर्ड्स हैं कार्ड के, रिफ्लेक्शन, इनर कॉलिंग, रिकॉग्निंग, अवेकनिंग, रीबर्थ एंड एब्सोल्यूशन। सो यस, यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं आप, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं आप। सो आपको लिटरली पता चल रहा है कि यस यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब खुद को लेके शायद जजमेंटल हैं। अब आप दूसरों को जज नहीं कर रहे हैं। अब आप, मुझे लग रहा है कि आपके खुद की सेल्फ को यहाँ पर जैसे कि कीवर्ड है इनर कॉलिंग। सो यस, यहाँ पर खुद को समझने का समय यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए। और उसके लिए ही यहाँ पर बहुत विजडम लेकर आ रही हैं माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। लिटरली यहाँ पर बहुत नॉलेज और विजडम आपको मिलने वाली है अपनी लाइफ को थ्रू आउट एक सक्सेस तक ले जाने के लिए। थ्रू आउट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया पाथ आपको मिलने वाला है। लिटरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई नया पाथ है आपके लिए जो ओपन हो रहा है, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज और विजडम, बिकॉज ऑफ योर लिटरली आपकी यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज है, ये रीबर्थ है। लिटरली यहाँ पर रीबर्थ है आपका।
वो मुझे देखने को मिल रहा है। सो पास्ट की जो सेल्फ थी वो यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ एक नया रूप शायद आपका आपको अपने अंदर देखने को मिल रहा है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ रही हैं, जो नॉलेज है वो बढ़ रही है। सो उसको लेके अब आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, या आपका कोई पैटर्न चेंज हो रहा है। लिटरली एक पास्ट के पैटर्न से एक नया पैटर्न यहाँ पर आप वो डेवलप हो रहा है और आप उस पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो एक नया पाथ आपको देगा, एक नए रास्ते की एक नया रास्ता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यस, यहाँ पर वही है कि अब एक नई जर्नी पे शायद आप निकलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। यस, यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है। सो यहाँ पर भी देखेंगे तो पैशन है, बहुत फायर एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर लिटरली फायर एनर्जी जो है ना वो इग्नाइट हो रही है। आपको यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आप चीज़ों को जाने दे पा रहे हैं, सेक्रीफाइस कर पा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत जो भी अनसर्टेनिटी थी आपकी वो यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, फॉर श्योर यहाँ पर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, और आपके अंदर भी एक पैशन है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं। तो वो उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है कि यहाँ पर आप कुछ एक्शन ले, और या फिर आपको कुछ नया पाथ मिल जाए, या कुछ नया बोलते हैं कि जैसे कोई नया आइडिया आपको आ जाए, तो वो सब यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस की एनर्जी है, तो फॉर श्योर यहाँ पर आपकी एनर्जीज में बहुत बैलेंस आ रहा है। आपकी जो खुद की एनर्जी है ना वो यहाँ पर एक बैलेंस्ड वे में बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। वो किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो एक सही पाथ को चूज़ कर पा रही है और सही डायरेक्शन में जा पा रहे हैं आप, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर श्री राम की एनर्जी है। सो यस, ये जो एनर्जी है वो लिटरली एक एक सही पाथ पर चलना, एक लिटरली एक जो बताया गया है कि जिस मार्ग पर आपको चलना चाहिए वो रास्ता लिटरली आपको दिखाया जा रहा है, या दिखाई देगा इस हफ्ते में, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जीज में बहुत बैलेंस्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, मे बी शायद आप उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ रही है। सो यस, यहाँ पर आपकी इमोशनल सेल्फ भी फुलफिल हो रही है, और आपकी जो फायर सेल्फ है, यानी कि आप जिसको लेके कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर मुझे लिटरली फाइनेंसेस को, अपने करियर को, आपकी जॉब को लेकर शायद यहाँ पर आप कुछ शिफ्ट चाह रहे हैं, तो वो शिफ्ट यहाँ पर आप खुद ब खुद ला रहे हैं, ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सो यस, यहाँ पर है फेयरनेस, इंटीग्रिटी, लीगल डिस्प्यूट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, लाइफ लेसन। सो यस, यहाँ पर लिटरली आपने कोई लाइफ लेसन सीखा है, पास्ट में कोई लाइफ लेसन सीखा है आपने, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर आपके कोई भी लीगल डिस्प्यूट्स रहे हैं ना, वो यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं, वो लिटरली यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं। और या फिर अगर ये लीगली भी नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट अगर किसी के साथ भी रहा है, तो वो यहाँ पर पैचअप हो रहा है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो ठीक हो रहा है, वो डिसीजन जो है वो आपके फेवर में आ रहा है, वो जो आउटकम है वो आपके फेवर में आ रहा है। ये यहाँ पर बेसिकली एरीज आप लोगों के लिए देखने को मिल रही है एनर्जीज। चलिए मोनोलॉजी से भी लेते हैं। थैंक यू। फॉरगिवनेस, यहाँ पर कार्ड है फॉरगिवनेस का। फॉरगिव, सो यस, अब आप माफ़ कर पा रहे हैं, या तो आप खुद को माफ़ कर पा रहे हैं, यहाँ पर फुल मून इन पाइसिस है। सो या तो आप माफ़ी मांग पा रहे हैं, या जिनको आपको माफ़ करना है उनको माफ़ कर पा रहे हैं, या फिर लिटरली आप ना चीज़ों को जाने दे रहे हैं, जैसे कि बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप लेट गो कर पा रहे हैं। सो यस, आप शायद लेट गो कर पा रहे हैं चीज़ों को। वो यहाँ पर बेसिकली मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर पाइसिस एनर्जी है। सो पाइसिस एनर्जी में भी आपको शायद कुछ इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, या आप पाइसिस एनर्जी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव फील करते हैं, या इन्फ्लुएंस्ड फील करते हैं, या आई डोंट नो। यहाँ पर लिटरली मुझे देखने को मिल रहा है कि माफ़ कर पाना, या तो आप इस एनर्जी को अडेप्ट कर पा रहे हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अब आप चीज़ों को जाने दे पा रहे हैं, चीज़ों को, लोगों को माफ़ कर पा रहे हैं, या आप जो जहाँ पर भी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं वहाँ पर आप माफ़ी मांग पा रहे हैं। सो ये भी बहुत बड़े चेंजेस होते हैं हमारी एनर्जीज़ में। सो यस, वो यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। लीव द पास्ट बिहाइंड। सो यस, यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि लीव द पास्ट बिहाइंड। आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ है उनको पास्ट में ही रहने दें, उसको अपने प्रेजेंट में अपने ऊपर प्रभाव ना पड़ने दें अपने पास्ट का।
वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और तभी यहाँ पर जब भी है लीव द पास्ट बिहाइंड एंड फॉरगिव। सो यस, क्योंकि आप माफ़ कर पा रहे हैं इसीलिए आप अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ पाएंगे। सो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, जिन्हें आपको माफ़ करने की ज़रूरत है उनको माफ़ कर दें, जिनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है वो मांग लें, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा रिलीज़ होने वाला है। आपकी एनर्जीज़ में ना एक पॉजिटिव इनकमिंग होनी है। सो आपको जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं या जो भी नेगेटिविटी रही है ना, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। सो वो यहाँ पर रिलीज़ करते हुए इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं आप लोग। सो ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, क्योंकि यहाँ पर वाटर एनर्जी है। सो यस, वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है टेक अ रियलिटी चेक। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो यस, बहुत हार्ड वर्किंग पीपल्स हैं आप लोग, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और टेक अ रियलिटी चेक। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है कि टेक अ रियलिटी चेक। सो यस, देखिए आपको एक्चुअली अपनी एनर्जीज़ में क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपको अचीव करना है। सो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें। और यहाँ पर लिटरली कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आती हुई दिखाई दे रही है, न्यू आइडियाज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि इस हफ्ते में आपको देखने को मिले इन योर करियर प्लेस, एट योर करियर प्लेस। ठीक है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर है मैलाकाइट, आपके लिए जो क्रिस्टल निकल के आया है मैलाकाइट का है। सो ये एनर्जी बोलती है कि वॉक द इनर Lady Rind and find the higher spiritual purpose of your challenges and lessons. Discover and release the patterns that no longer serves you. Look for the emerging pattern of joy, harmony and inner peace. Move forward in your evolutionary spiritual upward. So yes, यहाँ पर spiritual awakening है for sure। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको पता चला है कि कुछ चीज़ें करने से या कुछ चीज़ें एक थॉट है यहाँ पर, लिटरली कोई ना कोई एक नया थॉट आपके अंदर आया है जिससे कुछ ना कुछ चेंज आप अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं या लाना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आर्कएंजल रेफियाल है आपके लिए जो गाइडेंस लेकर आए हैं, और इनकी जो अफर्मेशंस हैं वो बोलते हैं आई फाइंड बैलेंस विद इन, I feel my feelings and embrace my emotions. I feel my feelings and embrace my emotions. Love thrills into my life. I recognize repetitive patterns. So yes, यहाँ पर वही है कि कुछ पैटर्न्स हैं जो आप शायद अब रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि वो फर्दर मोर आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उनको जाने देना ही अच्छा है। सो यस, यहाँ पर कोई ड्रिंकिंग पैटर्न भी हो सकते हैं आपके, ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहला कार्ड जो है वो कप्स का निकल कर आया है। सो यस, I choose pattern of love, compassion and kindness. I focus on my heart center. I treasure the lessons I learned through being in relationship with others. So yes, यहाँ पर ये रिलेशनशिप को लेकर है, इमोशंस को लेकर है, ये आपकी जजमेंटल एनर्जी को लेकर है, या समथिंग, ये सब चीज़ें आप अब जाने दे रहे हैं, तभी यहाँ पर कुछ नया आ पा रहा है आपकी लाइफ में, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है एरीज साइंस। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।